मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन पूरे चरम पर पहुंच गया है। हालांकि आज केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है 3 बजे, लेकिन यहां तक की नौबत क्यों आई, इसके पीछे भी कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार वायदे तो करती है, लेकिन मुकर बहुत जल्दी जाती है। और फिर कुछ ऐसे हालात हैं जो भाजपा की रणनीति है, वो कई जगह तो चल जाती है। जहां तिलकधारी हिंदू हैं वो तो इसको बेसिक ही अपनी पार्टी समझते हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ये चूक कर देती है कि जिस प्रकार हरियाणा के जाट और पंजाब के सिख, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा रहन सहन का और इलाका परस्ती का फर्क है। तो दोस्तों, अब तक भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझो या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समझो, वो अब तक पंजाब की राजनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि पूरे चरम पर भाजपा और हिंदुत्व की लहर समझो या नरेंद्र मोदी की लहर समझो या कांग्रेस के विरुद्ध लहर समझो, तब भी पंजाब में इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की और उन्होंने अपनी राजनीति में पैर जमाने के लिए अकालियों से अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं समझ आई कि सिखों के खिलाफ या किसानों के खिलाफ, क्योंकि किसान प्रदेश माना जाता है पंजाब और हरियाणा, क्योंकि अब ये जो आंदोलन है ये मंडियों का आंदोलन है। और मंडियां हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा भी हैं और मजबूत भी हैं, क्योंकि यहां मंडियों के बगैर किसानों का काम नहीं चल सकता। अब कई बार मैं देखता हूं कई चैनल कह देते हैं कि भाई और कहीं भी राज्यों में ये आंदोलन क्यों नहीं है, बिहार का जिक्र कर देते हैं कई बार। भाई बिहार में कहाँ है मंडियां, कहाँ मध्य प्रदेश में मंडियां हैं? गिनी चुनी होंगी, कहीं होंगी। तो मेरे एक दोस्त हैं वकील साहब, उन्होंने एक फार्म हाउस बना रखा है एमपी के अंदर, यहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर, जिला सतना पड़ता है, रीवा के नजदीक है। और वहां से जितनी भी उन्होंने जीरी वगैरह जो बोई थी उसको बेचने के लिए, और गेहूं भी वहां जो बोए थे उनको बेचने के लिए 1000 किलोमीटर चलकर हरियाणा की मंडियों में उन्हें बेचने पड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ओपन मार्केट का जो नाम लेते हैं, वहां कितने के लोग खुशहाल हैं। वहां तो खेती बहुत थोड़ी है, जमीन मोस्टली जमीन खाली पड़ी है। हरियाणा पंजाब के कुछ किसान वहां गए हैं, उन्होंने उसको डेवलप किया है, लेकिन सरकार वहां भी उनको पूरी सुविधा नहीं दे रही। किसी को बिजली का कनेक्शन में दिक्कत आ जाती है, किसी को ट्यूबवेल लगाने में दिक्कत आ जाती है, और किसी को फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो पैदावार होती है उसको हजारों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ हरियाणा पंजाब की मंडियों में बेचना पड़ता है। तो फिर के पड़ता लग गया भाई उसका कोई पूछनिया हो। तो मेरा कहने का साफ मतलब है, आज मैं इस चीज का विश्लेषण कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब कहीं खालिस्तानी बताता है, कहीं कहता है जाट आंदोलन है अंदर खाते। वो हरियाणा में तो कामयाब हो गए थे इस बात में कि भाई जाटों को और दूसरे बरादरी के साथ टकराव करवा के और यहाँ राजनीति चमका दो। लेकिन पंजाब की राजनीति दोस्तों अलग टाइप की है। वहां आपने देख लिया असर क्या हुआ। जब अकालियों ने सोचा बीजेपी के साथ मिलकर हमारी जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने एनडीए से बाहर होने का फैसला कर लिया। इसी प्रकार अब जाट नेतृत्व भी समझने लग गया है। हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई या तो किसानों की बात मान लो या फिर हम इस पर दोबारा विचार करेंगे, यानी कि समर्थन हटाने की धमकी दे दी। जिस तरह अकाली दल अलग हुआ, उसी तरह एलएसपी भी अलग हो सकती है, आरएलपी। तो दोस्तों, इस प्रकार हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जहां मंडियों और पैदावार का जोर है,
यहीं पर यह आंदोलन है और सरकार कहती है दूसरी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा। तो यह एक भगाने वाली बात है। इसी तरह ये बड़े चैनल गुमराह करते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में हुड्डा का दबदबा है इसलिए ये इसका साथ दे रहे हैं। ये क्या राजनीति है भाई? किसानों की बात मानो, उनकी सुनवाई करो। 4-5 दौर की बात कहते पहले होली, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब वो कह रहे हैं भाई आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा? माननी पड़ेंगी, नहीं मानोगे तो ये भी जिद्दी के पक्के हैं। और कई मर्तबा देखा है सरकार का जो वचनबद्ध सरकार नहीं है, क्योंकि बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के लोगों को बरगला के एक बार आंदोलन खत्म करा दिया और तुरंत पलटी मार गए। यानी कि पंचायत में नुका कर दे अग भाई जिसका जबान नहीं उसका कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो बार बार सरकार पलटी अपनी बातों से। अब जाट आंदोलन को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े जाटों के नेताओं ने आंदोलन में फैसले करवाए थे, लेकिन वो जब ये देख लिया माहौल उनके पक्ष में आ गया मुकर गए। इसी तरह किसानों को भी अब भय इस बात का है कि एक बार ये यहाँ से उठवा के और फिर आपको परेशान भी करेंगे और ये मांग भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो आर पार की लड़ाई के ऊपर आना पड़े उनको। तो इसी प्रकार देखो कितना ये जब गुरु पर्व कल मनाया जा रहा था, हम देख रहे थे भाई सड़कों के ऊपर हमारी बहन बेटियों को भी आना पड़ गया। और भाई वहीं पर भी उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ी। और कईयों ने तो ये कहा भाई पहली बार ऐसा माहौल बना है कि सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है, जहां हमें गुरु घरों में होना चाहिए था वहां हम सड़क पर गुरु पर्व मना रहे हैं। तो ये ठीक वैसी बात हो जैसे हरियाणा के अंदर मेरे पास कुछ छोटे पत्रकार समझ लो या गरीब समझ लो, क्योंकि जो अपने अखबार निकालते हैं वो गरीब ही हैं सारे पत्रकार। तो उन दोस्तों जैसे दिवाली पर हर साल गिफ्ट आती थी तो कईयों ने कहा कि भाई अब भी कहा कईयों ने कि अब तो यही बात होगी बस जैसे गुरु पर्व इनका रोड पर मना दिया इसी प्रकार हमारी दिवाली फीकी रहेगी। क्योंकि जिनके पास सीमित साधन है दिवाली तो मनाई अपने तरीके से, लेकिन जो सरकार हर साल गिफ्ट देती थी, पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं दिया। अगर दिया है तो कहीं चोरी छिपे किन्हीं विशेष पत्रकारों को दिया होगा जो उनकी चमची मारते हैं या वह उनकी बात को झूठ साच बनाएंगे और आगे फैलाते हैं। लेकिन जो असली पत्रकार मैं कहूँगा जो लघु समाचार पत्रों के या कुछ बड़े अखबारों के भी अच्छे पत्रकार हैं जो पूरे निष्पक्ष तरीके से बात को रखते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि इनमें कुछ बात नहीं होती, लेकिन उनसे उसकी मनसा का पता लगता है कि राजा कैसा है, कितनी उसकी सोच है और किस तरह वो छटनी करता है अपने हिसाब से। यानी कि अपनी वो दिखा दी भाई ये क्या चीज है, इसकी मानसिकता क्या है, कहाँ तक छोटी सीमित है। तो क्या हरियाणा सरकार के बजटों में ऐसी ऐसी बातों से कोई असर पड़ता है? तो मैंने कई साथियों को बताया भाई इस तरह भरोसे मत रहा करो, सरकार की मर्जी होती है ना दो भाई, सरकारी बजट नहीं होगा, बजट में घाटा है पेंशन पूरी नहीं दे पा रहे होंगे भाई इनको एमएलए मंत्रियों को, या उनके खर्चे कम करने की बजाय थोड़े फालतू कर दिए होंगे। और तो क्या कहो, हम तो यह बात कमाएंगे, लेकिन कोई खास बात नहीं है, उलाने तो मिलेंगे भाई जैसा करोगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि पंजाब की जो राजनीति है ये मोदी और शाह समझ नहीं पाए और न समझ पाएंगे। वहां पर एक माहौल ऐसा बना था, लोग कांग्रेस को भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने विकल्प तौर पर वहां भी आप पार्टी को चुना, बीजेपी को फटकने नहीं दिया। हाँ, अकालियों के साथ मिलकर ये थोड़ा बहुत करते थे, वो अब खो दिया इन्होंने। और अकालियों ने पूरी तसल्ली कर ली कि अगर बीजेपी की बात में आगे तो आगे पंजाब के लोग घुसने नहीं देंगे। यही हरियाणा के जाटों में ऐसा हुआ, बार बार झूठ बोलने से उनको भाजपा ने अपने से खिलाफ कर लिया। कुछ जाट नेता इन्होंने तोड़े थे जैसे सोमवीर सांगवान वर्गे, हरवाई बलराज कुंडू जैसे, लेकिन वो भी इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाया और इन्होंने देख लिया कि ये सारा धोखे का सिस्टम है। तो वो आके अब खुले आज किसानों के बीच में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। आज
सांगवान साहब का भी दादरी की जो सांगवान खाप उनकी उसका नेतृत्व करके खुद धरने पर या प्रदर्शन में पहुंचेंगे। बलराज कुंडू पहले ही जा चुके हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो धोखे में रह रहे हैं, जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव में आपने देख लिया, जाटों का गुस्सा सारी चीज, लेकिन वो तो चाहते ही ये हैं किसान में सारे आलिए, इसमें चाहे भाई राजपूत है, अहिर है, गुज्जर है, और भाई सैनी हैं, कंबोज हैं, भी बहुत जातियां हैं जो खेती करती हैं, ये सारे हैं। ठीक है, लड़ाई लड़ने की हिम्मत हर एक में नहीं होती, लेकिन फिर भी नैतिक समर्थन तो होता है उनका, क्योंकि उनका भी तो फायदा होना है इसमें। तो ये चीजें सरकार समझ नहीं पा रही है, और यही बात बार बार अखबारों के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी, बड़े चैनलों के माध्यम से भी, कि भाई पंजाब के किसान ये खालिस्तानी हैं, ये भाई कुछ जाट मिले हुए हैं इनके साथ, तो इस किस्म की ये बातें करके उनको बल्कि और ज्यादा हवा दे रहे आंदोलन को। और मेरा अब तक का विश्लेषण यही है कि पूरी तरह से किसान लामबंद हैं और अपनी मांग मनवाए बगैर मानेंगे नहीं। तो सरकार को पूरे तरीके से उनकी बात पर पूरा अमल करना चाहिए, और वही जब तक झूठी बात कह के उठा देंगे, ऐसे उठने वाले मुझे तो लगता नहीं है। जैसे जाटों को इतने बड़े आंदोलन से वापस बुला के और बड़े बड़े जाट नेताओं को भरोसे में लेके और जो धोखा किया गया था आरक्षण के नाम पर, उसी प्रकार का धोखा अब किसान समझ चुके हैं कि ऐसा धोखा हम नहीं खाएंगे, और जो भी बात होगी वो टेबल पर नहीं, लोगों के बीच में होगी, और पूरी तरह क्लियर बात करके फिर ही सरकार से दो हाथ करने की तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार से अब दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आज बात ठीक ढंग से सिरे नहीं चढ़ी तो हो सकता है सरकार टकराव करवा दे, लेकिन किसान भी हटने को तैयार नहीं है। और सुरक्षा बलों की जहां तक मैं बात बता दूं, कुछ दिन तो सुरक्षा बल अपने मुस्तैदी दिखाएंगे, लेकिन अगर मारकाट तक बात आ पहुंची और किसान मरने के लिए मजबूर हो गए तो फिर हो सकता है फोर्सेज में बगावत हो जाए, चाहे उनके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे बने, चाहे मारकाट शुरू हो, चाहे अफरा तफरी माचे, तो वो फिर सरकार के लिए मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं होगी, न ही वो जनहित में होगी, न ही सरकार हित में होगी। तो दोस्तों, बड़े तरीके से इसको सुलझाना होगा, और भाजपा के नेतृत्व को भी चाहिए वो जिद्दियां छोड़ के और इस बात को छोड़ के कि ये फायदेमंद है तो फायदे गिनाओ, और उनकी भी सुनो ना, उनको टोटा क्यों लग रहा है इसमें। भाई कुछ चीज मांग रहे हैं तो वो शामिल करो इसमें। इससे तो साफ पता लगता है कि जब तक एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है और जब तक कोर्ट में जाने का कोई इसके अंदर प्रावधान नहीं है, तो फिर वो ठगिया महसूस करते हैं। और आप एक ही तरह का नारा लगा रहे हो बार बार कि ये हित में है, कृषि बिल हित में है तो कैसे है वो बता दो इनको, और उनकी सुनो पे वो घाटे में क्यों मान रहे हैं इसको। दो अरफी बात है, इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है। कभी बुराड़ी में इकट्ठे करना चाहते हो, कभी कहीं। 3 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, आगे सर्दी का समय है, कुछ और भी मर जाने की संभावना है। बुजुर्ग भी काफी आए हुए हैं, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मुठभेड़ में मारा जाए, तो इस किस्म की नौबत सरकार को नहीं आने देनी चाहिए। और मेरा अपना सोच ये निजी विचार है कि सरकार को बात करनी चाहिए, किसान वापस आने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से सरकार संतुष्ट होकर ही वापस लौटने की तैयारी में है, नहीं तो जत्थेबंदी शुरू हो जाएगी और सरकार को दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। इससे पहले ऐसी नौबत आए, सरकार को हाथ जोड़ के किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। इसमें कोई छोटे बाप के नहीं होते, और यह दादागिरी घने दिन नहीं चल रही भाई। किसान बहुत बड़ा वर्ग है, मजदूर वर्ग भी नाराज है, कर्मचारी वर्ग भी नाराज है, और व्यापारियों ने भी अब इनको साथ दे दिया है। राज आप किस पर करोगे। राजा अहंकारी तब होता है जब जनता उसकी बात को सुने। जब जनता बागी हो जाए, चौटाला साहब एक बात कहा कर दे कि जब जनता राजा को चाहने लग जाए तो मिट्टी का जर्रे को भी आकाश में उठा सकती है, और जब जनता बागी हो जाए तो बड़े बड़े हुक्मरान को आसमान से उतार कर गर्दिश में मिला सकती है। तो ये ही बात है। अब जो बहुत बड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, इसको सम्मान देते हुए सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए, वरना तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे नहीं आने वाले। आज अगर बढ़िया बात होती है
तो हम भी सरकार का भी किसानों का भी दोनों धन्यवाद करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, जो ही कोई नई सूचना मेरे पास आएगी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दो भाई, शेयर जरूर कर दिया करो ताकि ये आपका चैनल है, इसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। तो इन्हीं बातों के साथ अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।